वेलकम स्टूडेंट। अब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में राधा अपने पापा को बुलाने के लिए प घन आ घन प घन आ पापा बोलते हुए कुछ ध्वनियाँ बोल रही हैं। इस ध्वनियों को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अतः हमने जाना यहाँ पर राधा हैं, वो ध्वनि निकाल रही हैं पापा, और यहाँ राधा के पापा हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनियाँ साउंड्स होती हैं। इस ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जब इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। आपने यहाँ पे जाना कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख से निकलने वाली ध्वनियों को हाथ से या मशीन से लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इन वर्णों के समूह को निश्चित क्रम में लिखा जाना ही वर्णमाला कहलाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती हैं। यहाँ पे वर्णों का भेद दिया हुआ है। ध्वनियों के उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पे वर्ण यानी लेटर, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 है। आपने पढ़ा है ये अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये 11 है आपका। ये क्या हो गया, ये स्वर हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भागों में बांटा गया है, जैसे हर्ष, दीर्घ, प्लुत स्वर। इनके फर्स्ट हो गया हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ तथा री। दूसरा है दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में दोगुना समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। तीसरा हो गया प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। यहाँ पे ये चिन्ह दिया हुआ है, तो इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। अंग और अह को स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये न तो स्वर है न ही व्यंजन। इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अयोगवाह। अब आते हैं यहाँ पर इसे अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पे ये चिन्ह दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकालनी पड़ती है, जैसे अंग, अंगूर इत्यादि। फिर आते हैं अ, यहाँ पे दिया हुआ है अ। यहाँ पे चिन्ह आप दे सकते हैं। इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। इसे बोलने में हलंत की आवाज़ आती है, जैसे अतः, दुख। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारा अंततः इत्यादि। इसका ही बहुत सारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे अब दिया हुआ है आपका अनुनासिका। देखिए यहाँ पे ये चिन्ह दिया हुआ है, इसे अनुनासिका कहते हैं। इस चिन्ह को अनुनासिका कहते हैं। इसे बोलते हुए नाक और मुख दोनों से ध्वनि निकलती हैं, जैसे मुंह, दांत। ऊपर आप देख सकते हैं अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है। आ ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आकर शामिल हो गई हैं, इसीलिए इसे आगत स्वर कहते हैं। जैसे डॉक्टर, आप देख सकते हैं डॉक्टर के ऊपर लगा हुआ है ये अनुनासिक। बाल, कॉलेज इत्यादि। व्यंजन, जिन वर्ण को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 हैं, देख सकते हैं ये क, ख, ग, घ, अंग। इसे कवर कहते हैं। इसको च्वर, ट्वर, त्वर और पवर। य, र, ल, व, तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स, ह। यहाँ पे ये दिया हुआ है ये सब। अब दिया हुआ है समझे।
अ स्वर हर व्यंजन में मिला रहता है। यदि हम क लिखेंगे तो इसे क हलन धन अ समझना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे ये दिया गया है, अ स्वर के बिना यदि व्यंजन को दिखाना हो तो नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ढ हलंत आदि। ड और ढ वर्णों का प्रयोग में व्यंजनों की तरह होता है। ये वर्ण सदैव शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं। इन वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, जैसे सड़क, सीढ़ी आदि। यहाँ है एक पॉइंट और, ज और फ। ज और फ की ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषा से आई हैं। इन ध्वनियों को हिंदी भाषा की ध्वनियों से अलग करने के लिए इनके बीच एक बिंदी लगाई जाती है, जैसे नुक्ता कहते हैं। जैसे ज़मीन, फ़कीर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग, नीचे बिंदु लगाया गया है, जिसे क्या कहते हैं, ऐसे बिंदु लगाए गए हैं, उसे नुक्ता कहते हैं। अब देखिए, आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं कॉपी में, और इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। जब किसी शब्द में प्रयोग हुई ध्वनियों को जोड़कर लिखा जाता है तब शब्द बनता है। इस प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे फ हलन धन अ धन, ल हलन धन अ फल। यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ सेकंड पॉइंट है, जब किसी शब्द में प्रयोग हुई ध्वनियों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे राम, र हलंत धन आ हलंत, म हलंत धन अ। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा बाहर आने से पहले मुंह के किसी भाग से टकराकर बाहर आती हैं। आप इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। धन्यवाद।